तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा द डेली स्टोइक के 7 चैप्टर के बारे में, और इस चैप्टर का नाम है 7 क्लियर फंक्शंस ऑफ द माइंड। तो देखो, हमारा माइंड हमें पता है क्या क्या चीज़ें करता है, ठीक है। हमारा माइंड सोच सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। तो इसमें बस वो फंक्शंस बताए हैं कि जो माइंड है वो हमारा क्या क्या कर सकता है और हमें उसे अपने लिए कैसे यूज़ करना चाहिए कि ये फंक्शंस हैं तो इसको जो है अपने लिए यूज़ करें। इसको जो है मतलब जो ये चीज़ें हैं सिर्फ इसी के लिए यूज़ करें अपने माइंड को, और जो बाकी चीज़ आ रही हैं इसके अलावा वो सारी चीज़ें जो है एक तरीके से गलत है हमारे लिए। एक तरीके से जो है वो हमें को पॉल्यूशन कर रही हैं और करप्शन, मतलब हमें कचरे में धकेल रही हैं एक तरीके से वो चीज़ें, अगर आप अपना माइंड का ऐसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो, और कैसे भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो 7 चीज़ें हैं वो हैं, पहली है चॉइस। आपको पता है कि हमारा माइंड चॉइस कर सकता है कि हमें क्या करना है, और हमें हमेशा सही सोचना है। मतलब आपकी जो चॉइस हो वो हमेशा जो है अच्छी हो, राइट। मतलब आप चॉइस मतलब कि आप हमेशा सही सोचो। ऐसा नहीं कि आपकी चॉइस हमेशा राइट ही होगी कि हाँ ये किया था, सोचा मैंने, सही है। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चीज़ें गलत होगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमेशा जो है कोशिश करो कि हाँ मेरी जो भी चॉइस है, जो भी मैं चॉइस ले रहा हूँ वो सही हो, ठीक है। और सही हो मतलब कि एक पॉजिटिव वे में लो। कोई भी चीज़ है, कोई भी आपके साथ कुछ भी हुआ है तो आप हमेशा जो अभी सोच रहे हो उसको एक पॉजिटिव वे में लो। और जो दूसरी चीज़ आएगी वो है रिफ्यूज़ल। मतलब जो भी इसमें रिफ्यूज़ल टू टेम्पटेशंस। मतलब कि आपके कोई टेम्पटेशन उठी कि चलो यार थोड़ा सा मीठा खा लेता हूँ, चलो यार थोड़ी सी चलो पार्टी करने चले जाता हूँ, इतने दिन से नहीं आ रहा, इतने दिन से खेल रहा हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो दोस्तों के साथ पार्टी करने में क्या, आपको ये टेम्पटेशन दिखी तो इसको भी आप रिफ्यूज़ कर सकते हो। मतलब ये माइंड का एक फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद है ईयर्निंग टू बी बेटर। ईयर्निंग मतलब कि आपकी कोई चाह, जैसे आपको कोई इच्छा आई कि मेरे को ना ये गाड़ी लेनी है, या मेरे को ना ये खाना है, या मेरे को ना यहाँ पे घूमने जाना है, उस इच्छा को नहीं, ईयरिंग टू बी बेटर। मतलब कि बेटर बनने की चाह रखो, सिर्फ बेटर बनने की। हाँ मुझे बेटर बनना है, मुझे और अच्छा बनना है इस गेम में या इस फील्ड में, मुझे और बेटर बनना है, ठीक है। उसके बाद है रिपल्सन। यानी कि एक तरीके से रिपल्सन मतलब कि दूर जाना, या फिर जो है रिपल, आपको समझ आया होगा रिपल्सन, यानी या फिर आप उन चीज़ों के पास मत जाओ, उन चीज़ों से दूर रहो, और या फिर उन चीज़ों को अच्छा ना मानना, किसी भी तरीके से आप नफरत भी बोल सकते हो। रिवर्सन ऑफ नेगेटिविटी, ऑफ बैड इन्फ्लुएंसेस, और ऑफ व्हाट इज़न्ट ट्रू। इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखो। अगर आप किसी और चीज़ से दूरी बनाते हो इसके अलावा, जैसे कि डिसिप्लिन या इन चीज़ों से आप दूर भागोगे, उन्हें पसंद नहीं करोगे, हार्ड वर्क को आप एक अलग नज़रिए से देखोगे, हार्ड वर्क मुश्किल है, मुझे नहीं करना, ये नहीं करना, उससे दूर भागोगे तो गलत है। वो आपके लिए पॉल्यूशन होगा, करप्शन होगा, मतलब आपके दिमाग के लिए। आपको इन चीज़ों से दूर भागना है। रिपल्सन है वो नेगेटिविटी से, जो बैड इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके ऊपर, उन चीज़ों से, जो सोशल मीडिया और इसका जो बैड इन्फ्लुएंस है उससे दूर भागना है आपको। जो सच में सच नहीं है, सिर्फ आपकी इमेजिनेशन से ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, यानी फ्यूचर में सोचना और ये सब, इन चीज़ों से दूर भागना है। और उसके बाद आता है प्रिपरेशन फॉर वॉट लाइज अहेड और वॉट एवर मे हैपन। ये आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है कि आगे जो भी होने वाला है उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ। अभी मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो आगे हो सकता है थोड़ा बहुत तन मन हो जाए, थोड़ी सी इधर उधर ऊंच नीच हो जाए, तो कुछ थोड़ा सा बुरा हो जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अभी बहुत बुरा चल रहा है तो आगे कुछ अच्छा भी हो सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। उसमें ये नहीं कि मैं बहुत एक्साइटमेंट में ऐसे कुछ भी डिसीजंस लूँगा या कुछ भी करूँगा, नहीं, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। उसमें भी सोच समझ के ही अपने डिसीजंस लूँगा। तो इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहो। अपने दिमाग तुम्हारे कर सकता है, और प्रिपेरेशन किसके लिए करनी है कि आगे हमारे कुछ भी हो सकता है या कुछ भी हो आगे, उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ, ठीक है। ये प्रिपेयर करनी है अपने दिमाग से। उसके बाद पर्पस तो देखो है ही। अगर पर्पस आवर गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। पर्पस आपको पर्पस और कुछ नहीं रखना कि यार मेरे को जो है एक अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए, या मेरे को जो है इतना पैसा कमाना है, या ये करना है वो करना। आप एक मतलब लॉन्ग टर्म एक अच्छा पर्पस रखो, जिससे आप सच्ची में जो है हेल्दी लाइफ, अच्छी लाइफ जी सको। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक पैसे के पीछे ही भागे या फिर सिर्फ एक चीज़ के भागे। एक अच्छा सा पर्पस रखो, अपने कुछ प्रिंसिपल्स रखो कि ये है मेरा पर्पस और ये मेरे प्रिंसिपल्स है, इससे आगे नहीं जाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि जब पर्पस, आप एक पर्पस बना लोगे, जब आपके पास एक पर्पस होगा क्लियर कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो आपके पास ना आगे बढ़ने की एक वो होगी, एक उम्मीद बोल सकते हो, या फिर मतलब एक आगे बढ़ने का ना एक यार कैसे भूल गया मैं इसको, आई होप कि समझ पा रहे होंगे कि आगे बढ़ने का एक कुछ मोटिवेशन मान लो, ठीक है। आगे बढ़ने की एक मोटिवेशन होगी, ठीक है। आगे बढ़ने का एक रीज़न होगा कि मैं आगे क्यों जा रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ जो हार्ड हैं, और ये डिसिप्लिन क्यों रख रहा हूँ, ठीक है। उसका एक रीज़न होगा आपके पास। उसके बाद आता है असेंट।
असेंट यानी कि एक तरीके से एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, कि जो भी चीज़ मेरे कंट्रोल के बाहर है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, मैं रेडी हूँ उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना। ये भी आप अपने दिमाग से कर सकते हो कि ये होगा, कोई बात नहीं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कोई एक्शन ले सकता हूँ तो ले लूँगा, और जो चीज़ कंट्रोल से बाहर है उसको छोड़ दूँगा, ठीक है, मेरे कंट्रोल में बाहर नहीं है, मतलब मेरे कंट्रोल से बाहर है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ये भी हमारा दिमाग कर सकता है। तो हमें दिमाग को जब एक्सेप्ट करना है हमको कि हम जो है जो कंट्रोल से बाहर है उसको मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद एक पर्पस, अपना गाइडिंग प्रिंसिपल्स और हाईएस्ट प्रायोरिटी बनानी है अपनी एक दिमाग से, प्रिपरेशन जो भी आगे आने वाला है उसके लिए मैं तैयार हूँ। उसके बाद रिपल्शन यानी कि जो भी नेगेटिविटी है या फिर जो गलत बंदे हैं या जो सच नहीं है, अपनी इमेजिनेशन फ्यूचर के बारे में सोचना, इन सब से दूर हटने के लिए तैयार रखना है अपने दिमाग को, मतलब अपने दिमाग से इन चीज़ों के बारे में सोचना है। ईयरनिंग यानी कि जो है अपनी एक चाह जो है वो बेटर बनने की चाह रखनी है, टू बी बेटर, और कुछ चाह नहीं रखनी है कि मुझे गाड़ी, पैसा, गर्लफ्रेंड और ये सब चाहिए, एक बेटर बनने के, अपने आप को बेटर बनाने की चाह रखनी है। रिफ्यूज़ल ऑफ टेम्पटेशन यानी कि हमेशा जो टेम्पटेशंस उठती हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए कि यार चलो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, कभी एक्साइटमेंट में कभी कैसे भी, तो उन चीज़ों से दूरी रखनी है, ठीक है, उन चीज़ों के लिए यूज़ करना है अपने दिमाग के, ठीक है, मैं इनसे दूर रहूँगा। उसके बाद चॉइस, अपने दिमाग को जो है राइट चॉइस के लिए हमेशा जो है तैयार रखना है, अपने दिमाग से राइट चॉइस लेने की कोशिश करनी है, ठीक है, अपने दिमाग से यूज़ करके जो है चीज़ें करनी है। तो ये जो 7 फंक्शंस थे ये थे मतलब अपने दिमाग के, और हमें इन तरीके से यूज़ करना है कि अब मतलब सही सोचना है, उसके बाद टेम्पटेशन से दूर रहना है, ईयरनिंग में जो है हमें बेटर, अपने आप को बेटर बनाने के लिए जो हमारी चाह होनी चाहिए, रिपल्सन में हमें नेगेटिविटी से दूर, ये सब मैंने बता ही दिया है। तो ये चीज़ें हैं जो आप दिमाग से, जब आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ हो तो आपको करनी चाहिए, ठीक है, दिमाग लगाना चाहिए, अपने फंक्शन यूज़ करने चाहिए। और कोई चीज़ भी इसके अलावा आपके पास आती है तो उसको, वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, वो आपके लिए कोई भी यूज़ में नहीं है, वो आपको सिर्फ ख़राब कर रही है, आपको जो है वही कचरे में घुसा रही है, और आपको प्रोडक्टिव की जगह आपको नीचे लो ही लेके आ रही है, ठीक है। अब आपको जब भी आपका दिमाग फंक्शन करे तो इस वे में करे, राइट सोचे, टेम्पटेशन से दूर हो, और बेटर, अब खुद को बेटर बनाने के लिए आगे जो है आपकी नीड हो, आपका मतलब चाह ये हो, तो ये सारी चीज़ें हैं, और बस यही है, मतलब इन फंक्शंस को हर दिन यूज़ करिए कि हाँ मैं अपने माइंड को किस लिए यूज़ करूँगा, सिर्फ इन चीज़ों के लिए, नेगेटिविटी से दूर जाने के लिए, ना कि अपने हार्ड वर्क और इनसे दूर जाने के लिए, इसको बुरा बोलने के लिए। तो यही था इस वीडियो के लिए, आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू।